नमस्कार साथियों, आप लोगों को जैसा कि अंदाज़ा ही होगा कि यूके यानी उत्तराखंड की एलटी ग्रेड की आधिकारिक आंसर की जारी कर दी गई है। जिन्होंने इसका वीडियो नहीं देखा था, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उनमें। और हमने जो आंसर की जारी की थी उसमें कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो अलग रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। पूछा गया था भारत में रंगने की है कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है। तो यह 27 वाला क्वेश्चन था और इसका आंसर की के आधार पर इसका जो जवाब माना गया साथियों वो है सी ऑप्शन, लहरिया जो है इसका सही जवाब है। हालांकि हमने इसका जवाब जो है वो सस्पेंशन में रखा था, तो 27 का आप सी मान के चलें। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर का प्रश्न, जो कि हमने कहा था कि रेखाएं जो एक दूसरे का अनुसरण करती है उन्हें क्या कहते हैं। हालांकि हमने इसका जवाब जो है वो आवर्ती रेखा बताया था और इसका सही जवाब जो है आवर्ती रेखा ही है, तो इसका बी ऑप्शन ही सही है। यानी कि हमारा जो 28 नंबर का क्वेश्चन था हमने यही बताया था, सेम ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। केवल 27 नंबर का जो क्वेश्चन याद रखें उसमें लहरिया होने वाला है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या था, जिनको संदेह है बाकी प्रश्न में वो भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न हमने रखा था 39 का था, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया गया था। तो इसका जवाब हमने बताया था उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन साथियों जो आंसर की जारी की गई उसके हिसाब से इसका आंसर सी बताया गया है। यानी कि सचिंद्र नाथ बोस, सुकुमार नाम के दो कलाकार थे, उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। इसका सी ऑप्शन जो है वो सही माना गया आंसर की के आधार पर। ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे हैं ये सी सीरीज का है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि हमारे सस्पेक्ट में हमने रखा था, वो था क्वेश्चन नंबर 58। और ये 58 बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कलाकार। हालांकि इसका जवाब बहुत ही क्लियर था, लेकिन मैं इसका बता नहीं पाया था। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ड्यूरर, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। ड्यूरर जो है वो अपने बालों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। हालांकि काफ़ी सारे साथियों ने कमेंट सेक्शन में लिख के बताया था कि ड्यूरर इसका सही जवाब है, तो बिल्कुल आपका जवाब सही था, 58 भी ए ही होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, जो कि अलग आया है जवाब, वो है खर्रा। इसका मैंने जवाब आप लोगों को नहीं बताया था, लेकिन काफ़ी सारे साथियों ने इसका जवाब सही बताया था। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब जो बताया है यूके बोर्ड ने, वो बताया है कागज़ के लंबे रोल पे बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है उसको खर्रा चित्र कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही माना है। तो ये 62 नंबर का क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने पेंडिंग में रखा था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर, जिसका जवाब भी हम लोगों ने पेंडिंग में रखा था। वो था उत्तरकाशी की हुडली गुफा में के शैल चित्र किस रंग का प्रयोग किया गया था। बहुत सारे साथियों ने इसका सही जवाब दिया था और बिल्कुल इसका जवाब सही है। बी ऑप्शन सही माना है यूके बोर्ड ने और यही इसका सही जवाब है कि जो उत्तरकाशी की हुडली गुफा उसमें नीले रंगों का प्रयोग करके चित्र बनाए गए थे। तो 67 में बी होगा। ये क्वेश्चन जो बुकलेट सीरीज है वो सी है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 77, जिसका भी जवाब हम लोगों ने पेंडिंग में रखा था। 77 का था कि कलमकारी शैली, हालांकि इसका जवाब हमने बता दिया था, वही इसका सही जवाब है। कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, और हमने आपको बताया था जीवन वृक्ष जो है इसका सही जवाब है। जी हाँ साथियों, यूके बोर्ड ने भी इसका सही जवाब जीवन वृक्ष ही माना है, तो इसका सही जवाब डी आप याद रखें। इसके अलावा कुछ साथियों ने सस्पेंशन किया था इस क्वेश्चन में भी कि रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का आरंभ किसने किया था, कब हुआ था। तो इसका जवाब जैसा कि हमने आपको 1919 बताया था, यही इसका सही जवाब था। कुछ साथी जो है 1920 बता रहे थे, हालांकि बुक्स में आप देखते हैं ऑथेंटिक बुक्स में तो इसका सही जवाब आपको 1919 ही मिलने वाला है, तो आप इसमें कन्फ्यूज ना होएं। अब देखते हैं लास्ट का जो प्रश्न जो इसमें हम लोगों ने रखा था, वो था 94 नंबर क्वेश्चन नंबर 94। और 94 नंबर क्वेश्चन है चित्र की लंबाई चौड़ाई के विस्तार को क्या कहते हैं। यह जो प्रश्न है इसका जवाब मैंने आपको रूप बताया था, लेकिन इसका सही जवाब अंतराल माना जाएगा। याद रखें साथियों, इसका सही जवाब अंतराल है। लंबाई चौड़ाई का विस्तार को अंतराल कहते हैं। ये इसका डी ऑप्शन जो है वो यूके बोर्ड ने सही माना है। तो ये तो थे वो प्रश्न। अब आपको बता देता हूँ मैं आंसर की, जिन्होंने आंसर की नहीं मिलाई है, अभी आंसर की बता रहा हूँ मैं चारों सीरीज की, आप देख सकते हैं और अपने कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं उनका अंदाज आप लगा के, या जितना भी है अनुमान लगा के आप बताइएगा। तो साथियों ये है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक की सीरीज। इसमें ए बी सी डी और तीनों के तीनों जो है चारों सीरीज जो है वो दे रखी है। तो जिन्होंने मैच नहीं किए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 1 से 50 तक के प्रश्न ये हैं, और क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन इसमें आप चारों सीरीज आपके सामने हैं, ए बी सी और डी चारों सीरीज हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आप मिलान कीजिए। इसके अलावा आप यदि संपूर्ण देखना चाहते हैं तो आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चेक कीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वह वीडियो भी देख लिया होगा। आप इसके सभी प्रश्न जो है हमारे दिए गए वीडियो जो पहले हमने अपलोड किया था उसमें देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। तो चलिए अध्ययन करते रहिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।